पिछले कुछ वीडियोस में हमने बड़े बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर बात की। आज उन कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करके स्क्रीन पर लगाकर देखेंगे और ये जानेंगे कि क्या कोई क्लियर पिक्चर सामने निकल करके आ रही है। ट्रस्ट मी, ये गेम चेंजर वीडियो है। इसको तसल्ली से देखें, पूरा कॉन्सेप्ट को सीख करके आगे चलें। ना केवल इतना, ये आपको मार्केट में दिशा में भी रखेगा, आपके लॉसेस में भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा और सब ठीक ठाक रहा तो शायद आप कुछ प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। डिले एक सेकंड का भी नहीं, सीधा स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, सीधा इंडिकेटर पे चलते हैं। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 2 इंडिकेटर को लगाते हैं और देखते हैं कि क्या पिक्चर प्रेजेंट हो रही है। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 2, इसकी सेटिंग्स में चलते हैं और फटाफट 1 मिनट लगा करके देख लेते हैं कि हमारे पास आज क्या है। हमने पिछले वीडियोस में 15 मिनट की ओआरबी पर बात करी, वो लगाया हुआ है। डेली वीकली हाई लो को सिलेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर में हमने सिर्फ प्रीवियस डे के हाई और लो को लिया हुआ है। एंड कोई बहुत ज्यादा नहीं, हमने सिर्फ प्राइस एक्शन बार को यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और प्राइस एक्शन बार में सिर्फ हमने एक पिन बार को भी सिलेक्ट किया है। आप देख रहे हैं, उसके अलावा सिर्फ अभी अपने पिन बार पर बात करी, अभी शेड बार, इनसाइड बार, ये सब बार्स पर हमने बात नहीं करी। हम एक एक करके चीजों को चल रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पर अभी आप देखें तो प्रीवियस डे हाई लो, 15 मिनट की रेंज और साथ में सिर्फ एक पिन बार पर हमने अभी तक आपको बताया है। इसको सेट डिफॉल्ट कर देते हैं। अब आ जाते हैं पिक्चर में और ये रहा हमारे सामने में चार्ट। देखते हैं क्या चीज है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, बड़ी बुनियादी चीजों को देख करके चले, वापस आते हैं 15 मिनट में। हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, देखें आप उसको। 15 मिनट के पहले, इनिशियल 15 मिनट के, ये पहला 15 मिनट का ये प्राइस एक्शन डेवलप हुआ, ये 15 मिनट की बार। पहले 15 मिनट से हम ये जानना चाहते हैं कि 15 मिनट का सेलर का और बायर का एड्रेस कहां पर है। जो उसका टॉप होता है, जैसा हमने पहले आपसे बात करी, जो उसका टॉप होता है वो एक सेलर का एड्रेस होता है, इससे मतलब है वहां से रिजेक्शन है। और जो उसका बॉटम होता है वो एक बायर का एड्रेस होता है, वहां से पता चलता है कि कोई बाय कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब वापस फिर बात करते हैं। अब देखें, इसको देख करके बिल्कुल क्लियर लगता है यार कि इन्होंने बाजार को तो एकदम से नीचे खोल दिया और नीचे खोलने के बाद में 15 मिनट में बड़ा क्लियर कन्विंसिंग यहाँ पर एक रेड कैंडल ला करके खड़ी कर दी। अब जिन्होंने, मेरे भाइयों ने यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड खड़ा करा है, हाल आपके सामने है। तो जैसा हमें हमेशा कहने की कोशिश करी, पहली कैंडल को देख करके जल्दबाजी में ट्रेड में ना जाएं, वहां पर ट्रैप होने के चांसेस होते हैं। तो 15 मिनट हमको ये रोकता भी है, हमें ये बताता भी है कि 15 मिनट में क्या हो रहा है। पहले 15 मिनट तक आपने देख लिया, बाजार ने एक बेरिश कैंडल बनाई, बाजार ने बहुत अच्छा वाला एक बेरिश मूव दिया, उसके बाद बाजार रुक जाता है। रुकने के बाद क्या करता है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो पहले 15 मिनट से हमने यहाँ पर एक 15 मिनट की ओपन और एक हाई और उसकी एक लो 15 मिनट की ORP इंडिकेटर से हमने लगा दी। ये कुछ नहीं है, 15 मिनट का हाई और लो हमें बता रही है। इसके साथ और हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास में प्रीवियस डे का हाई और लो है। भगवान की कृपा से प्रीवियस डे का पूरा प्राइस एक्शन ये था और प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन, उसका हाई और उसका लो तो पहले ही बहुत ऊपर रह गया। इस पर्टिकुलर डे में प्रीवियस डे हाई लो का इनिशियली कोई खास रेलेवेंस नहीं था, क्योंकि बाजार को तो इन्होंने प्रीवियस डे लो से काफी नीचे खोल दिया था। ये प्रीवियस डे का लो था, मतलब यहाँ पर बायर था। ये प्रीवियस डे का हाई, मतलब यहाँ पर सेलर था। यहाँ पर क्या हुआ, बाजार ने, इन्होंने बाजार को प्रीवियस डे के लो के काफी नीचे खोला, तो यहाँ पर तो बायर का तो वैसे ही काम खत्म हो गया, बेचारा भाग गया वो तो यहाँ से डर करके, उसको स्टॉप लॉस हिट हो गए। उसके बाद ये 15 मिनट और 15 मिनट के बाद में अब हमें इस पिक्चर को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलना है। प्रीवियस डे हाई लो हमारे पास में, प्रीवियस डे हाई उससे हम समझते हैं रेजिस्टेंस, लो, सपोर्ट। 15 मिनट का हाई, रेजिस्टेंस, 15 मिनट का लो, सपोर्ट। एक्चुअली में आपके सामने स्क्रीन में 4 लाइनें हैं। प्रीवियस डे हाई लो की 2 लाइनें, 15 मिनट की 2 लाइनें आपको ये दिख रही हैं। ये रही प्रीवियस डे की हाई और लो, ये 15 मिनट का हाई और लो। ट्रस्ट मी, ये 4 लाइनें आपको मार्केट का ना, चाह करके ना चाह करके एक मैप आपको देती हुई चलती है। सुबह ही आपको एक मैप मिल जाता है। मैप से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखिए, बाजार खुलते के साथ ही आपको प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मिल गया। 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बाद आपको 15 मिनट का हाई और लो मिल गया। सुबह 9:30 बजे आपको ये 4 लाइनें मिल जाती है। बिल्कुल ठीक। अब ये हमारे काम कैसे आएंगी, बहुत ही सरल और बहुत खूबसूरती से काम आएंगी। आप ये देखें कि जब भी प्राइस इन लाइनों के आसपास में कहीं आएगा, वहां पर बायर और सेलर जो है, जो पिछले दिन के बायर सेलर हैं वो भी, और सुबह के जो 15 मिनट के बायर सेलर हैं वो भी, वो ट्रिगर करेंगे, वो अपनी पोजीशन में अल्टा पल्टी करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पर अब देखने की बात है, यहाँ पर बाजार आता है 15 मिनट पर आने के बाद बाजार एक बार फिर झटका दिखाता है, नीचे उसका लो काटने की कोशिश करता है, काफी देर तक यहाँ पे कोशिश करता है कि वो 15 मिनट का लो काटे, नीचे की तरफ निकले, बट समहाउ उन्होंने शायद ट्रैप करना ज्यादा ठीक समझा, यहाँ पर सेलर को ट्रैप करना ठीक समझा। उन्होंने यहीं से ही बाजार को पलटा और पलट करके बाजार को ऊपर लेकर के चले गए। आगे आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली हम ये जरूर पता कर पाएंगे कि हम यहाँ पर कैसे अपने बेरिश बायर्स को बुलिश में कन्वर्ट कर सकते थे। वो जब इस पूरे पूरे प्रोग्राम का पार्ट है, उसमें आप निश्चिंत रहें, वो आपको आपके मतलब की चीज मिलने वाली है।
फिलहाल के आज के इस छठे सातवीं वीडियो में हम क्या चीज समझना चाहते हैं कि बाजार जब भी बाजार अपने 15 मिनट के हाई लो के पास में आ रहा है, पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन के पास में आ रहा है, उसके बाद में प्रीवियस डे के हाई और लो के पास में आ रहा है, वहां पर प्राइस एक्शन देखने वाला है, वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी भी इंडिकेटर पर जाने से पहले, किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, किसी भी प्रकार की कोई मूविंग एवरेज या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज करने से पहले मेरी समझ कहती है आपको बाजार में सुबह अपना काम शुरू करने से पहले एक मैप, एक स्ट्रक्चर तैयार करके रखना चाहिए। ये स्ट्रक्चर है, ये फाउंडेशन है। ये तो मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर में होना ही चाहिए प्रीवियस डे का हाई और लो, ये प्रीवियस डे का हाई और लो, और ये 15 मिनट की रेंज। ये चार लाइनें आपकी स्क्रीन में होनी चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये 15 मिनट की रेंज, एक और दिन पर हम थोड़ी बात करेंगे। ये 15 मिनट की रेंज, 15 मिनट की रेंज के अंदर में बाजार रहा, और जैसे ही बाजार ने 15 मिनट की रेंज को काटा, उसके बाद नीचे उसके पास में एक और लेवल तैयार है। वापस आते हैं, एक चीज और आपको दिखाता हूं। अब यहाँ पर 15 मिनट की ये रेंज है, 15 मिनट की रेंज बाजार ऊपर की तरफ काट रहा है। ऊपर की तरफ काटने के साथ ही बाजार अगला कहां तक जाने की कोशिश करेगा? बाजार अगले अपने स्टेशन तक जाने की कोशिश करेगा। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, इसको सरल तरीका इसको समझने का। किसी और एग्जाम्पल से देखिए, किसी भी एग्जाम्पल से हम इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा देखिए, ये जो चार लाइनें है ना, ये चार लाइनें मान लीजिए चार स्टेशन है और ये रेलगाड़ी है। ये चार लाइनें चार स्टेशन है और ये रेलगाड़ी है। बाजार, जो रेलगाड़ी है वो जब भी अपना कोई रेलवे स्टेशन छोड़ती है तो दूसरे स्टेशन तक जाने की कोशिश करती है। ये स्टेशन छोड़ेगी यहाँ तक जाएगी, ये स्टेशन से वापस पलटेगी तो यहाँ तक आएगी, फिर ऊपर जाएगी तो इस जगह तक, नीचे आएगी तो इस जगह तक, और नीचे निकलेगी तो फिर और नीचे चली जाएगी। यही काम करती रहती है। कहानी क्या है? ये चार लाइनें कुछ नहीं, जैसा मैंने कहा, ये बायर और सेलर का एड्रेस है। बाजार पूर्णतः कोशिश करता है, एक बार कहीं भागने की कोशिश करता है तो फिर आगे उसको दूसरा, अब जैसे यहां से भागने की कोशिश करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे आने की कोशिश करता है तो उसको सपोर्ट है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहां पर तो और ही बड़ा मजेदार सीन है। अब यहां देखिए, बाजार एक बार को, ये 15 मिनट की रेंज, ये प्रीवियस डे का हाई लो, वो खत्म हो गई बात। ये 15 मिनट की रेंज, बाजार अपनी 15 मिनट की रेंज काटता है और उसके बाद नीचे चला जाता है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जब बाजार एक तरफ चलने की कोशिश कर रहा है तो देख रहा है कि उसके पास अगला कोई स्टेशन का लेवल ही नहीं है। इस प्रकार के दिन आपके लिए बहुत बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी साबित होते हैं। आप इसको देखिएगा। ये देखिए, आपको कुछ और एग्जांपल भी दिखाता हूं। आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप वापस आइए, यहाँ पर आइए। बाजार ने वही किया, एक बार को ये स्टेशन छोड़ा, उसके बाद अगला कोई स्टेशन नहीं है, बाजार एकदम से नीचे की तरफ भागा। ये नीचे की तरफ भागा, ये देखिए, ऊपर की तरफ कोई स्टेशन नहीं है, बाजार ऊपर की तरफ भागा, यहाँ पर ये नीचे की तरफ, फिर वापस और फिर ऊपर की तरफ भागा, यहाँ से आया फिर वापस इस जगह पर आ गया। तो ज्यादा बड़ा नहीं, पर स्टिल हमको एक अंदाजा मिल करके लगा कि बाजार अगर एक बार को अपना ये आखिरी स्टेशन छोड़ता है तो एक तरफ जा सकता है। वो सेम एग्जांपल फिर देखिए, बाजार ने जैसे अपना ये लास्ट स्टेशन, एक दो तीन चार, चार स्टेशन खत्म करे, नीचे निकाला, नीचे उसको पता है नीचे कोई सपोर्ट नहीं, नीचे कोई स्टेशन नहीं, बाजार एकदम से नीचे। और ये देखिए, जब तक बाजार इन स्टेशंस के बीच में, इन कंजेशन के बीच में फंसा रहेगा, तब तक बाजार, प्लीज ट्रस्ट में, बाजार ये करता रहेगा। ये बाजार का नियम है। ये देखिए, ये पर्टिकुलर वीडियो, ये चार लाइनें भी आपकी गेम को चेंज करके रख देंगी अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये देखिए, बाजार ने स्टेशन छोड़ा, स्टेशन छोड़ने के बाद बाजार नीचे, ये स्टेशन छोड़ा ऊपर, ये स्टेशन छोड़ा ऊपर, ये हमें फंसाया। स्टेशन छोड़ा बट समहाउ वापस स्टेशन के अंदर आ गया। यहां से हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखा दी कि मैंने अपना आखिरी स्टेशन छोड़ दिया, अपने अपने आखिरी हर्डल मैंने क्रॉस कर दिया है। पर फिर पता नहीं, ना जाने उसको वहां पर ऐसा क्या मिला कि उसने वहीं से बाजार को पलटा और एकदम से अंदर ले गया। यहाँ पर देखिए क्या खूबसूरती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेशन छोड़ा, नीचे। इससे क्या समझ आता है? हम इसको कितने भी एग्जांपल्स में आपको दिखा सकता हूँ, कोई अंत नहीं है। कोई 5,000 से ज्यादा एनएसई में स्टॉक्स होंगे, कई इंडेक्स होंगे, कई कमोडिटीज होंगी, कई क्रिप्टो होंगे। दुनिया जान की तो क्या बात करें, दुनिया जान में तो आप जाने क्या क्या होगा। वहां पर सिर्फ क्या कमाल करा इस पूरे के पूरे, इस पूरे सीन ने, इस पूरे अभी तक पिछले 6-7 दिन की एक्टिविटी ने क्या कमाल करा, थोड़ा सा सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करी कि प्रीवियस डे का हाई और लो और 15 मिनट की, अगर हम रेंज के कॉन्सेप्ट को सिर्फ 15 मिनट, इनिशियली 15 मिनट की, 15 मिनट का ट्रेड ना करें, 15 मिनट की रेंज को समझने की कोशिश करें और सिर्फ ये जानने की कोशिश करें। देखिए, 1 मिनट लगाते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पर हम कहीं पर भी आते हैं, कहीं पर भी आते हैं, प्लीज ट्रस्ट मी। बड़ी ही खूबसूरत गेम है, 1 मिनट में आपको मेरी बात समझ आएगी। देखिएगा, ये चार लाइनें हैं। अगर बाजार यहां पर प्राइस एक्शन डेवलप होता, इस जगह पर डेवलप होता, तो बाजार अपना पहले ही मन बना चुका था। अगर इस जगह पर प्राइस एक्शन प्रॉपर डेवलप होता, ये
तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें यहाँ पर बड़ा ट्रेंडिंग नीचे की तरफ मूव मिलता, क्योंकि नीचे की तरफ कोई भी स्टेशन की लाइन नहीं है, कहीं पर भी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, मैदान साफ है नीचे, पहली चीज। बट समहाउ बाजार ने यहाँ से वापस अंदर जाना समझा। अब बाजार यहाँ से जब वापस अंदर जाएगा ना, तो अंदर उसको इन पर्टिकुलर स्टेशन का सामना करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। यहाँ से बाजार पलट रहा है ना, तो उसका पहला स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है, तीसरा स्टेशन ये है। इसको आप अपनी भाषा में, हम स्टॉक मार्केट की भाषा में टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 भी कहते हैं। और ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। ये जो टारगेट 1 2 3 होते हैं, वो सिर्फ अगले लेवल से, नीचे से बाजार ऊपर की भाग रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो ऊपर की तरफ भाग रहा है तो ऊपर उसको रेजिस्टेंस ही मिलेंगे ना। तो ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सारी की सारी कहानी यहाँ पर इसी बात की है कि सेलर का एड्रेस क्या है और बायर का एड्रेस क्या है। अगर बायर ने जोर लगाया है और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको यहाँ सेलर मिलेगा, यहाँ सेलर मिलेगा और यहाँ सेलर मिलेगा। उसी प्रकार बाजार अगर नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है बाजार, आप इसको ऐसे देखिए, ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से ऊपर जा रहा है अगर, तो सेलर सेलर सेलर। और ऊपर से अगर वापस नीचे की, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो बायर, फिर ऊपर गया तो सेलर, फिर नीचे आया तो बायर, और नीचे आया तो बायर नहीं तो फिर एक तरफ भाग गया। एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल से इसको समझिए, ये देखिए, अब यहाँ पर ये प्राइस है और ये क्या कर रहा है, प्राइस ये यहीं पर ही अपना एक क्लियर संकेत दे रहा है। यहाँ पर ही उसने एक क्लियर संकेत दिया हमें कि भाई मेरा मूड माहौल नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो हमें तुरंत देखना है भाई नीचे कहीं कोई बायर तो नहीं है। पूरा नीचे बायर नहीं है, नीचे जाने की संभावना है, दैट्स इट, इट इज दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। इतने में भी बात समझ आ जाएगी। उसी प्रकार एक और एग्जांपल यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर आया एक प्राइस एक्शन ऐसा दिखाया जिसमें यह अंदाजा लग रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत देखिए कि कहीं ऊपर कोई सेलर तो नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब है मैदान साफ है, ऊपर जा सकता है। आप इस एक्सरसाइज को कीजिए और आप हैरान हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के साथ कि कैसे बिना किसी इंडिकेटर की हेल्प से, बिना किसी मूविंग एवरेज के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स सेटअप के, मात्र ये इनिशियली 4 लाइनें लगा करके आपको सुबह ही आपको बाजार के मूड और माहौल का पता चल जाएगा। ट्रस्ट मी, सुबह ही आपको बाजार के मूड माहौल का बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि बाजार का आज क्या कहानी है। एक चीज और आपको दिखा देता हूं, फिर मैं वाइंड अप करूंगा। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा, अगर बाजार इन चारों लाइनों के बीच में रहे ना, चारों लाइनों के बीच में रहे, तो वहां पर बाजार इस प्रकार की हरकतें करता है। उसका कारण है, ऊपर सेलर बैठा है, नीचे बायर बैठा है, नीचे लाएंगे नीचे वाला बायर एक्टिव हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे सेलर एक्टिव हो जाएगा। तो जब तक बाजार इन चारों लाइनों के बीच में हो, आपको परेशानी का सामना शायद करना पड़ जाएगा। एक और एग्जाम्पल, चारों लाइनों के बीच में, जब तक बाजार चारों लाइनों के बीच में है आपको दुखी करेगा, और जब बाजार चारों लाइनें छोड़ करके एक तरफ चलेगा, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये रिजल्ट आपके सामने इस वक्त। आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। वो केस फाइंड करने की कोशिश करते हैं जब बाजार चारों लाइनों से थोड़ा परे होकर के काम करने की कोशिश करता है। उस दिन देखते हैं कि जब बाजार चारों लाइनों से परे होता है तो क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या वहां पर ट्रेड का मौका होता है, पैसा बनता है। देखिए, पैसा बहुत जगह पर बनेगा। सेटअप्स पर जाएंगे, इंडिकेटर्स पर जाएंगे तो अलग ही लेवल पर गेम लेकर के चले जाएंगे। पर हम ये बात कर रहे हैं कि पिछले 6 दिन में अगर किसी ने ये वीडियोस देखे हैं, अपने स्किल को डेवलप करा है, तो 6 दिन के पास मेरे पास क्या था आपको देने के लिए कि आपने 6 दिन मेरे साथ 15-15 मिनट लगाए, 90 मिनट आपने लगा लिए, 15-90, आपने 90, 1.5 घंटा लगा दिया आपने किसी क्लास में आकर के बैठ करके। आप कह रहे भाई 1.5 घंटे में सीखा क्या, वो दिखा देता हूँ आपने सीखा क्या। अभी तक आपको इस चीज का अंदाजा है या नहीं है, पर आपको, आपने ये सीख लिया है। मौका, 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 नो मौका, मौका, छोटा मौका, कोई मौका नहीं, कुछ नहीं, छोटा मौका, छोटा मौका, एक और मौका, एक और अच्छा मौका, एक और मौका। सिर्फ क्या किया, ये जानने की कोशिश करी हमने इसके अंदर में कि ऐसी जगह पर जहां पर नीचे बायर नहीं है, और ऐसी जगह पर नहीं, बाइंग का कोई मौका एक बार निकाल ले गए, जहां पर ऊपर सेलर नहीं, नीचे कोई बायर का एड्रेस नहीं है। इसी से देख लीजिए, यहीं से पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी।
इन दो अगर आपने अभी तक बात सुनी है और कुछ सीखने की कोशिश की है, ये फोटो और ये फोटो पूरी की पूरी स्टोरी बयां कर रही है। यहाँ पर ऊपर कोई सेलर नहीं था, ऊपर कहीं कोई सेलर का एड्रेस नहीं था, नीचे कहीं कोई बायर का एड्रेस नहीं था। ये पिक्चर आपके सामने, दैट्स इट। अभी तक अगर आपने कुछ सीखना है, 6-7 वीडियोस में आपको अपने लिए कुछ चाहिए, बिना इंडिकेटर, प्योर प्राइस एक्शन, बिना किसी कॉम्प्लेक्स कहानी के, दिस इज व्हाट इट इज। ऊपर सेलर नहीं था, बाजार ऊपर चला गया, नीचे बायर नहीं था, बाजार नीचे आ गया, दैट्स इट। कोई बायर नहीं ना यहाँ पर। प्रीवियस डे हाई लो यहाँ से मिलेगा, ये बायर के एड्रेस, 15 मिनट का बायर, ये ऊपर सेलर नीचे बायर, 15 मिनट का हाई लो, सेलर बायर। अपने को यही तो चेक करना है, सेलर कहाँ बैठा, बायर कहाँ बैठा। बस जहां पर लास्ट बायर हाथ छोड़ दे, बाजार नीचे चला जाता है। जहां पर सबसे ऊपर बैठा हुआ सेलर बिल्कुल अपना हाथ खड़ा कर दे, सरेंडर कर दे, बाजार ऊपर चला जाता है। दिस इज दिस ब्यूटीफुल थिंग। ये मैंने कोशिश करी आपको अपनी तरफ से वो इंफॉर्मेशन देने की 6-7 वीडियोस के अंदर, जो आपको हेल्प करेगी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। जब बाजार खुलेगा तो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में। टास्क आपका सरल टास्क है, जो आपने सीखा, दुनिया में जहां पर मर्जी जाओ, जो मर्जी स्क्रिप्ट उठाओ, जो जहां इंडेक्स उठाओ, क्रिप्टो उठाओ, करेंसी उठाओ, कमोडिटी, जो अच्छा लगता है वो उठाओ। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस डे हाई लो लगाओ, 15 मिनट की रेंज लगाओ, और देखो कि बाजार इन लेवल्स के पास आता है तो क्या करता है, इन लेवल से दूर निकलता है तो क्या करता है। आपका ये काम, प्राइस एक्शन पर बात होनी थी, पिन बार पर बात करते, पर सम ऑफ वीडियो बड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वीडियो का टास्क यही है, इसी से बात को अपनी आगे लेकर के जाएंगे। ये 4 जो बुनियादी मैप, जो पुरानी स्ट्रक्चर है, जो हमको स्क्रीन के ऊपर में इनिशियली मेरी समझ के आती है लगा लेना चाहिए, इसे लगाएंगे। थोड़ी पिन बार पर बात करेंगे, साथ में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक मूविंग एवरेज पर बात करेंगे, वी वैप पर बात करेंगे। ये वी वैप वो जो इंट्राडे के लिए ही बनाई गई है, इंट्राडे में ही यूज होती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम अपनी पूरी के पूरे इसके अंदर में 4 लाइनों के साथ ही देखिए है क्या, ये 4 जो बड़ी स्टैटिक लाइनें हैं, ये जब बन गई वहां बन गई, चेंज तो नहीं हो रही। 15 मिनट की रेंज चेंज नहीं हो सकती, प्रीवियस डे का हाई लो चेंज नहीं हो सकता। हमें इसके साथ में कुछ एक ऐसी चीज चाहिए, कुछ एक ऐसी चीज चाहिए जो चलते बाजार के साथ भी तो चले, हमें पता तो चले कि हो क्या रहा है, हम कहीं ना कहीं तो देख करके चलें कि कहीं हम गलत जगह आकर के तो नहीं फंस गए हैं। वो क्या है, वो वीवैप हमको एक एंकर देने का काम करेगा। अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन पर बात करेंगे। इन द मीनवाइल आप कुछ वीडियोस के ऊपर, कुछ अपने इस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर में कुछ आगे पीछे करके आइए, जरा थोड़ा देखिए, और अगले वीडियो में जरूर पार्टिसिपेट करें। होपफुल है आपकी गेम को चेंज ये करेगा ही करेगा। वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ सिर्फ एक छोटे से इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। जो आप 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में सीखते हो, अगर आप इसको लाइव मार्केट के अंदर में भी सीखना चाहते हो, डिटेल डीप डाइव डिस्कशन में आना चाहते हो, इन कॉन्सेप्ट को देखिए। जो यहाँ पर 90 डेज सीरीज के अंदर में वीडियोस चल रहे हैं, इनके ऊपर में डिटेल डीप डाइव इन डिस्कशन होता है एफएफ नाइट्स के सेशन में, जो होता है शुक्रवार को रात को 9 बजे। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगी। एफएफ नाइट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए डेफिनेटली उस पर्टिकुलर लिंक का आप यूज कर सकते हैं। वैसे आप फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।